ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 26 है। प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद चल रहा है और इस दूसरे पाद के 11 सूत्र हमने पूरे किए। प्रसंग है ब्रह्म का, और ब्रह्म जो है भोक्ता, भोग करने वाला अत्ता है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसे भोग करने वाला क्यों कहा है, ये प्रसंग चल रहा है। तो इस प्रसंग में स्पष्ट किया है वो संभोग की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण से उसको भोग प्राप्त ही नहीं होता। भले ही उस भोग में सुख और दुख में व्यापक रूप से परमात्मा विराजमान हो, जब उसी में ये हो रहा है तो उसको क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। बस यही उसके अंदर विशेषता है। ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण से वो उसके पूरे प्रभाव को रोक लेता है। फिर क्यों उसको शास्त्रों में अत्ता कहा है, भोगने वाला क्यों कहा है? तो कहा चराचर ग्रहणात्, चर और अचर को अपने अंदर समेटता, इसलिए उसको अत्ता कहा है। ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि गौण कथन है। इसको गौण रूप से मान लेना। गौण कथन दो प्रकार का होता है। एक ऐसा होता है जैसे किसी को शेर कह दिया आपने, ये तो शेर है, शेर, अरे ये तो कुत्ता है, ये तो बंदर है। वो बंदर तो है ही नहीं है, फिर भी उसको बंदर बोला जा रहा है, गौण कथन है। इसको गौण कथन कहते हैं। मुख्य तो उसी को, जो शेर है उसी को शेर कहोगे, ये मुख्य कथन होगा। जो बंदर है, वास्तव में बंदर है तो उसको बंदर कहोगे, लेकिन मनुष्य को बंदर बोला जा रहा है, ये गौण कथन है। ये एक प्रकार का गौण होता है। एक दूसरा होता है जिसमें अर्ध सत्य होता है, जैसा कि कल आपने सुना है, जिसको योग दर्शनकार ने विकल्प वृत्ति माना है और बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना हमारा कोई व्यवहार नहीं हो सकता, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी। स्वयं को भी हमें अपने आप को भी समझाना पड़ता है, पहले अपने आप को समझाना पड़ता है, तभी हम दूसरों को समझा सकते हैं। एक वस्तु को दो वस्तु बनाए जाते हैं, या यूँ भी कह सकता हूँ एक वस्तु को अनेक वस्तु बनाए जाते हैं। और जो एक वस्तु को अनेक वस्तु जो बनाए जाते हैं, उस एक के अतिरिक्त जो दूसरी वस्तु बन जाती है, उसी को हमने नाम दिया, हमने का मतलब है शास्त्र ने नाम दिया धर्म या गुण या विशेषता। ये अर्ध सत्य है, इसको भी गौण कथन कह सकते हैं। तो ये जो गौण कथन है कि वास्तव में परमात्मा खाता तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी उसको खाता क्यों बोला? ये गौण रूप से बोला है। जैसे जो मनुष्य है वो बंदर तो नहीं है, लेकिन बंदर बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसे हैं वो बंदर की तरह, इसलिए उसको गौण रूप से उसको बंदर कह दिया। तो ऐसे परमात्मा का जो कृत्य है, उसके जो कर्म ऐसे हैं, पूरे संसार को बना करके फिर अपने में समेटता है, मानो एक प्रकार से खा रहा हो, मानो एक प्रकार से खा रहा हो, इसलिए उसको अत्ता कहा। ये प्रसंग चला हुआ है। फिर एक बात कही है
दोनों एक जगह रहते हैं, और वो दोनों कौन है? गुहाम प्रविष्टौ, गुफा में दोनों विराजमान होते हैं। दोनों कौन हो सकते हैं? आत्मा, मन भी हो सकता है, आत्मा भी वहीं प्रविष्ट हो सकता है, आत्मा भी वहीं है, मन भी वहीं है, बुद्धि भी वहीं है, महतत्व भी वहीं है, आत्मा भी वहीं है, अहंकार भी वहीं है, आत्मा भी वहीं है। मतलब अंतःकरण में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं नहीं, आत्मा परमात्मा को ही लेना है। क्यों? क्योंकि तद दर्शनात्, उसको दर्शन करने की दृष्टि से तो बोला है वहाँ पर, दोनों एक जगह विराजमान होते हैं। मुख्य बात है दर्शन, इस पर आपको ध्यान देना है। दर्शन कहाँ होता है? जहाँ आत्मा होता है वहीं आत्मा का दर्शन हो सकता है। जहाँ आत्मा अर्थात जहाँ जीव है वहीं ब्रह्म का, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। जहाँ जीव नहीं है वहाँ नहीं हो सकता। इसलिए तद दर्शनात्, उसका दर्शन भी वहीं होता है। इसलिए दोनों एक जगह रहना ही होगा। इसलिए यहाँ आत्मा परमात्मा को ले सकते, आत्मा मन को नहीं ले सकते, आत्मा बुद्धि को नहीं ले सकते, आत्मा अहंकार को नहीं ले सकते। भले वो रहते होंगे, लेकिन उनको बोलने का कोई अर्थ नहीं है। वो तो रहते ही हैं, ये भी रहते हैं, लेकिन यहाँ बोलने का अर्थ है क्योंकि उसका दर्शन करना है। तो कोई कह सकता है कि मन का भी तो दर्शन करना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य मन का दर्शन थोड़ा करना है, वो तो दर्शन करना पड़ता है हमें, ना चाहते हुए। हमारा लक्ष्य जो है, देखो मेरे को लिफ्ट में नहीं जाना है, मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना है। मजबूरी है मेरा कि वहाँ उस रूम में जाना है तो इस सीढ़ी को चढ़ करके जाना पड़ेगा। मैं नहीं चढ़ना चाहता हूँ सीढ़ी, ये जो स्टेप्स है वो मैं नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी हो तो चढ़ना ही पड़ेगा। उसको चढ़े बिना मैं उस रूम में नहीं जा सकता ऊपर। मेरी मजबूरी है कि मेरे घुटनों में गोड़े परेशान करते हैं मेरा ऑपरेशन भी हो रखा है। कोई वृद्ध व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे दोनों घुटने जो है ख़राब हो चुके हैं, मैं सीढ़ियाँ चल करके नहीं चल सकता। उसकी मजबूरी है, वो लिफ्ट में ही जाएगा। लिफ्ट में थोड़ा जाना चाहता, उसको उस कमरे में जाना है। तो ऐसे ही मन का दर्शन करना या महतत्व का दर्शन करना या अहंकार का दर्शन करना, ये मेरी मजबूरी है, पर मेरे को मुख्य रूप से तो परमात्मा का दर्शन करना है। तो उसके दर्शन के लिए इनका दर्शन करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। इसलिए तद दर्शनात् से आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए, ये एक बात। तो आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए, इसमें आपको कारण बताना पड़ेगा, हेतु बताना पड़ेगा। तो कहते हैं मैक बंद करके रखिए रूप जी, विशेषणाच्च, 12वां सूत्र, विशेषणाच्च, विशेषणात् च। वहाँ एक ऐसा विशेषण दिया गया है उस प्रसंग में, उससे ये पता लगता है उस विशेषण से कि आत्मा परमात्मा ही हो सकते हैं। आत्मा मन नहीं हो सकता, आत्मा अहंकार नहीं हो सकता, आत्मा महतत्व नहीं हो सकता। उस विशेषण से पता लगता है। विशेषण तो आप समझते हैं ना जी, विशेषण और विशेष्य, जो भी हिंदी भाषा को जिन्होंने भी पढ़ा हो, हिंदी नहीं किसी भी लैंग्वेज को आपने पढ़ा हो, वहाँ विशेषण विशेष्य होते ही हैं। जैसे काला सांप, सांप विशेष्य है और काला जो है ये विशेषण है। अर्थात सांप की विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। किसी वस्तु, किसी चीज़ की विशेषता को जो भी बताने वाला शब्द है उसको विशेषण शब्द कहते हैं, क्योंकि वो विशेषित करता है। तो यहाँ पर भी एक विशेषण आया है, वो विशेषित कर रहा है, उससे पता लगता है कि यहाँ आत्मा परमात्मा को ही लेना होगा। ये 12वां सूत्र कहना चाहता है। तो आइए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। विशेषणात् च, अत्र यदि केनचित् उच्येत यदत्र गुहां प्रविष्टो सामान्येन कथितो। अत्र, यहाँ पर, यहाँ कहाँ पर? ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ, ये वाला जो प्रसंग है, इस प्रसंग में अत्र, इस
ऋतं पिबंतो सुकृतस्य लोके, इस प्रसंग में केनचित उच्चेता, कोई प्रश्नकर्ता ये कहे यद कि अत्र गुहाम प्रविष्टौ, ये जो वचन है गुहाम प्रविष्टौ, इस वचन में ये जो द्विवचन आया है ये सामान्य न कथितो, ये सामान्य रूप से कह दिया, सामान्य कथन नहीं है। एक होता है विशेष कथन और एक होता है सामान्य कथन। ये तो सामान्य कथन है। तो सामान्य कथन का मतलब होता है किसी को भी ले सकते, जो जो उस प्रसंग में आ जाए, जैसे आत्मा है, मन है, आत्मा है, अहंकार है, आत्मा है, महतत्व है, कोई भी ले सकते आप। सामान्य कथन का मतलब है समान रूप से जिसमें लागू होता है उसमें से किसी को भी ले सकते हो। आप आग्रह नहीं कर सकते हो कि यही लेना चाहिए। सामान्य कथन में आग्रह नहीं होता, और जहाँ विशेष कथन होता है ना वहाँ आग्रह करना पड़ता, आग्रह होता है। जब विशेष कथन होता है ना, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हाँ जी मैं एक न्योता देने आ रहा हूँ आपके घर पे, आया हूँ जी, न्योता दे दिया, हाँ जी आप सबको आना है। क्योंकि मेरे एक ही मात्र बेटा है, मेरे एक बेटे की शादी हो रही, मैं आपको न्योता दे रहे हैं, आप सबको आना है। ये सामान्य कथन है। पर्टिकुलर घर के अंदर 4-5 जो भी मेंबर है वो सबके लिए बोला जा रहा है। लेकिन मैं देखो कौशल्या जी आपको तो आना ही पड़ेगा, ये क्या, ये कौन सा कथन हो गया? ये विशेष कथन है। जब नाम लेकर आपको तो आना ही पड़ेगा, जब नाम लिया ना कौशल्या देवी जी को आना ही होगा, तो फिर तो ये विशेष कथन हो गया। सामान्य कथन का मतलब है जो भी सबके लिए बोला गया। अब वहाँ आग्रह नहीं कर सकते कि इनको बोला है उनको नहीं बोला है, ये आग्रह नहीं कर सकते वहाँ पर। सामान्य कथन में जिसमें लागू होता है वो सब आ जाएंगे। सामान्य में जैसे जनरल हॉस्पिटल होता है ना, जनरल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं आप लोग, कोई भी जा सकता है, तो सबके लिए है। लेकिन कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो मान लो, उसमें सब नहीं जा सकते। जिसके पास पैसा है विशेष आदमी जाएगा, जिसके पास पैसा है वही जाएगा। तो सामान्य कथन है गुहाम प्रविष्टो, ये सामान्य कथन है। अब सामान्य कथन में जो भी लागू होगा वो सब ले सकते हैं, उसमें आग्रह नहीं होगा, यही होगा। आप तो आग्रह कर रहे हो आत्मा परमात्मा को ही लेना है, पर यहाँ तो ये सामान्य वचन है। ऐसा यदि कोई कहे तो ये प्रश्न है। तो सामान्य कथन क्या हो सकता है उसको समझा रहे। तो मनो जीवो अपि वक्तुम शक्यते, इस सामान्य कथन में तो वो दोनों मन और जीवात्मा ये दोनों वक्तुम शक्यते, इनको भी कह सकते हैं उस सामान्य कथन में। तो अपि हृदयस्थौस्ता, और वो दोनों भी मन और जीवात्मा ये दोनों भी हृदय में रहने वाले हैं, उनको भी तो कह सकते हैं सामान्य कथन में। मनसोपि स्थानम हृदय मुक्तम, और मन का स्थान भी हृदय बोला है शास्त्रों में। अब रोज वैसे भी पढ़ते हैं सोते समय। शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। कस्मिन कस्मिन उ मनः प्रतिष्ठितम भवति, एक प्रश्न किया है शतपथ ब्राह्मण में, एक प्रश्न किया है कस्मिन नु मनः प्रतिष्ठितम। मेरा प्रश्न है, ये याज्ञवल्क्य जी आप बताइए कि ये मन कहाँ रहता है। कस्मिन का मतलब है कहाँ पर, प्रतिष्ठितम का मतलब है रहता है। आप ये बताइए ये याज्ञवल्क्य जी, ये मन रहता कहाँ है? तो उत्तर दे रहे हैं हृदय इति, तो हृदय में रहता है मन। पर आत्मा तो हृदय में रहता आपने बोली चिका, तो मन भी तो हृदय में रहता है ना, तो आत्मा मन को भी तो ले सकते हैं। ये प्रश्नकर्ता का चल रहा है अभी। अच्छा और भी है, हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्टम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ये शयनकालीन मंत्रों में, रात्रिकालीन जो सोते समय मंत्र बोले जाते हैं ना, यज्जाग्रतो दूरम उदयति से लेकर के बहुत सारे मंत्र हैं वहाँ पर, तो उन मंत्रों में ये भी आता है हृत प्रतिष्ठम यद अजीरम जविष्टम
तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तत् मे मनः, वह मेरा मन, तत् वह में मेरा मनः, मन कैसा हो, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्प वाला हो। देखिए प्रसंग आया है, ये जो शिव संकल्प मंत्र है ना, इन मंत्रों की व्याख्या आपको हमारा जो YouTube चैनल है ना वानप्रसादक आश्रम का, उसमें आपको शिव संकल्प मंत्र के विस्तार से उसकी व्याख्या की है, आप जरूर उनको सुनिएगा। तो कहते हैं वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। कैसा है वो मन? तो कहा हृत प्रतिष्ठम, वो हृदय में रहने वाला है। कहाँ रहता है? हृत प्रतिष्ठम, हृदय में रहने वाला। फिर कहा यद अजीरम, वो जरा को प्राप्त नहीं होता है, वो बूढ़ा नहीं होता है। अजीरम का मतलब है जो बूढ़ा नहीं होता है। हाँ जी, हमारा मन ऐसा नहीं है कि जो बूढ़ा हो जाए। आपका शरीर बूढ़ा हो गया, देख लो अपने अपने शरीर को, आप बूढ़े हो गए नहीं हुए, ये अलग बात है। कोई कहे मैं तो जवान हूँ, 90 साल का आदमी भी कहे मैं जवान है, तो उसका कथन है। शरीर तो बूढ़ा हो गए ना, पर मन बूढ़ा नहीं होता है। यद अजीरम, जो बूढ़ा नहीं होता, जरा को प्राप्त नहीं होता। फिर कहा जविष्ठम, जविष्ठम का मतलब है मन जितना वेगवान उतना और कोई नहीं। जविष्ठम का वह अत्यंत वेगवान है, बहुत वेग है इसका, अर्थात बहुत, आप एक रेखा भी नहीं आए उतने देर में पता नहीं आप कितने दूर चले जाओगे, अर्थात कितने दूर तक आपका मन विचार कर सकता है। मतलब मन दूर जाता नहीं, शरीर से निकल करके बाहर जाता हो ऐसा नहीं है। मैं यहीं बैठे बैठे अमेरिका क्या चांद, क्या सूर्य, कहाँ जा कर के आ सकता हूँ, अर्थात कहाँ के विषय में मैं यहाँ बैठे बैठे विचार कर सकता हूँ, इतना वेगवान है मेरा मन। देखिए कितनी शीघ्रता से मैं स्मृति कर लेता हूँ। सुनीता विलियम के बारे में सोचूंगा, देखो वहाँ कहाँ गई थी, एक उदाहरण है ना। तो कितनी शीघ्रता से आप अपने मन से कहाँ तक का विचार कर सकते हैं। आप तो बड़े क्या बोलते हैं, छुपे रुस्तम निकल गए, आप तो मुक्ति के बारे में सोच लेते हो। कितना दूर है मुक्ति आपसे, आपसे मुक्ति कितना दूर है? क्यों जी, आप बता सकते हैं कितना दूर है? पता नहीं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लगे आपको मुक्ति को पाने में, या 2 सृष्टि या 3 सृष्टि या 10 सृष्टि, पता नहीं कब मुक्ति को आप प्राप्त करेंगे, लेकिन वहां तक आप विचार कर सकते। मेरा मन कितना वेग से विचार करता है, देखिएगा कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष के पीछे भी जाता है, 4 अरब 32 करोड़ के आगे भी जाता है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बाद के बारे में भी विचार करता है मेरा मन। कितना वेगवान है, जविष्टम, ऐसा मेरा मन है। ऐसा मेरा मन जो है वो शिव संकल्प वाला हो। तो यहाँ पर क्या बताया मुख्य बात? ये मुख्य बात ये है कि ये मेरा मन जो है हृदय में रहता है। तो मन भी हृदय में रहता है, तो जीवात्मा भी हृदय में रहता है। तो वहाँ रितम पिबंतों से मन और आत्मा को लेना क्यों नहीं चाहते आप? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। कथम ही खलु अत्र जीवात्मा परमात्मानो एव गृह्यते। जब ये सामान्य कथन है कि फिर कथम, कैसे आप यहाँ इस प्रसंग में जीवात्मा परमात्मा को ही लेना चाहते हो? जब सामान्य कथन में आप आग्रह कैसे कर सकते हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इसका समाधान किया जा रहा है, उच्यते, इसका समाधान देते हैं। इसलिए हम यहाँ आत्मा परमात्मा को ले रहे हैं। आप कह रहे हो सामान्य कथन है, ये सामान्य कथन नहीं है। क्यों? विशेषणात् च, विशेषणात् अपि जीवात्मा परमात्मानो एव अत्रस्त। यहाँ वहाँ एक विशेषण शब्द पड़ा है, उस विशेषण से ये पता लगता है कि यहाँ पर
आत्मा मन नहीं ले सकते, आत्मा परमात्मा को ही ले सकते हैं। नहीं जीवात्मना सार्धम मनसो ग्रहणम भवति। एक बात कही जा रही है, नहीं जीवात्मना सार्धम मनसो ग्रहणम भवति। जीवात्मा के साथ मन का ग्रहण नहीं हो सकता यहाँ पर, किंतु जीवात्मना सह परमात्मनः एव ग्रहणम युक्तम। जीवात्मा के साथ परमात्मा का ही ग्रहण आप कर सकते हो, जीवात्मा के साथ मन का ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? विशेषणम ही तत्र ब्रह्मविदो वदन्ति। वहाँ विशेषण पद क्या है जी, जो आप इतना जोर दे रहे हो? तो कहते हैं विशेषणम ही तत्र, उस प्रसंग में विशेषण जो शब्द है वहाँ ये है ब्रह्मविदो वदन्ति। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मविद का मतलब है ब्रह्म को जानने वाले, वदन्ति कहते हैं, ये विशेषण पद आया वहाँ पर। इति उक्तम तेना अत्र गुहां प्रविष्टो कथने ब्रह्मग्राह्यम जीवात्मना साकम। गुहां प्रविष्टो, इस कथन में ब्रह्म को ही लेना चाहिए जीवात्मा के साथ। ब्रह्म जीवात्मना साकम, साकम का मतलब है साथ, जीवात्मा के साथ ब्रह्म को ही लेना चाहिए और किसी को नहीं ले सकते। कैसे? क्योंकि ब्रह्मविदो वदन्ति, ये विशेषण पद वहाँ पर आया है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जब ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्म को जानने वाला ये कह रहे हैं, या ब्रह्म को जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं ये कह रहे हैं, तो ब्रह्मवेत्ता लोग जो कहना चाह रहे हैं वो विशेष बात को ही तो कहना चाहते हैं ना। ऋत प्रतिष्ठम, हम लोग मान लीजिए सामान्य तौर पर सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले ये मंत्र बोलते ही हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, ऋत प्रतिष्ठम, मन हृदय में रहता है, मानता हूँ। वेद भी कहता है, मानता हूँ। तो सभी जानते हैं, तो सभी जानते हैं तो ब्रह्मविद जानते हैं, ब्रह्मविद बोलते हैं, ये कहने का क्या बात है? तो सभी जानते हैं। इसका मतलब है ब्रह्मविद जो बोल रहे हैं कोई विशेष बात कह रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक कोई योगी बोल रहा है उसी बात को। जब सब बोल रहे तो योगी का बोलना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। अगर बड़ी बात हो ना हो तो वो क्यों कहेगा? तो ब्रह्मविदो वदन्ति, ये जो बात कही जा रही यही विशेषण पद है कि वहाँ कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं। सामान्य कथन वो क्यों कहना चाहेंगे? जो सब जानते हैं, जो सब नहीं जान रहे ना, वो बताना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मविदो वदन्ति ये विशेषण पद आया है। इससे पता लगता है वहाँ ऋतम पिबंतो में आत्मा परमात्मा ही होंगे, ये इसका तात्पर्य है। तो कह रहे हैं अन्यच्च, एक और बात है, यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अत्रापि ब्रह्म लक्षितम अस्ति। यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम, ये भी उपनिषद का ही वचन है। वहाँ ये भी कहा है यह सेतु, जो पुल बना हुआ, सेतु कहते पुल को, किसके लिए? ईजानानाम, तैरने वाले लोगों के लिए। पता नहीं आप कब से तैरते जा रहे हैं लेकिन पार नहीं हो रहे, उसी में खो गए। दिशा सूचक यंत्र नहीं आपके पास और तैरते जा रहे। दिशा सूचक यंत्र होता तो आपको पता चलेगा कि समुद्र में मैं तैर रहा हूँ तो कहाँ जाना है, गंतव्य स्थान कहाँ है, मुंबई है या जो भी, मतलब किनारे तो आना पड़ेगा ना आपको, या पानी में रहोगे। लेकिन आपके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है। अब तैरते जाओ तैरते जाओ तैरते जाओ, वहीं घूमते रहोगे समुद्र में, बाहर नहीं निकल सकते आप। और वो जो यह सेतु, वो सेतु, वो पुल बना हुआ है किन के लिए? ईजानानाम, जो तैरने वालों के लिए। वो पुल ही दिखाएगा ना आपको, देख ये रास्ता है, यहाँ पर आना है तुमको। वो कौन है? अक्षरम, वो अक्षर है जो सेतु बना हुआ है।
हम सब तैरने वालों के लिए जो सेतु बना हुआ है वो अक्षर है, और क्या है वो ब्रह्म है। यत् परम, वो सर्वोत्कृष्ट है। अत्रापि ब्रह्म लक्षितम अस्ति, इस वचन में भी ब्रह्म को ही कहा जा रहा है। उसी प्रसंग की बात है यहाँ पर। ये तो ऋतम पिबंतो वाला जो प्रसंग है, उसी प्रसंग में ये भी बात कही है कि वहाँ ब्रह्म को ही कहा है, न कि मन को कहा है। उपसंहारे च, और जब उसका उपसंहार किया अर्थात उसका जब समापन किया है, उस समापन में भी वही बात कही है। क्या समापन किया है? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च यत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। ये उपसंहार है। ये सब कठोपनिषद के ही वचन चल रहे हैं। तो उपसंहार कहते हैं समापन। समापन के अंदर भी यही बात कही है। वो कैसा है? वो जो अक्षर है, जो ब्रह्म है, जिसको हमें जानना है, जिसका दर्शन करना है, वो अशब्दम, वो अशब्द है। अशब्दम का अभिप्राय ये है, वो शब्द नहीं करता जैसे हम लोग करते हैं। जैसे मैं ओम शब्द बोलूँगा, कुछ भी बोलता हूँ, बोल ही रहा हूँ, मेरा काम ही बोलने का है। जैसे मैं बोलने का काम करता हूँ, शब्द निकालता हूँ, शब्दोच्चारण करता हूँ, ऐसे परमात्मा शब्दोच्चारण नहीं करता। उसमें कोई शब्द नहीं है। परमात्मा में कोई शब्द नहीं है। परमात्मा के गुणों में शब्द गुण नहीं है, ये याद रखना। फिर कहा है अस्पर्शम, स्पर्श गुण नहीं है। कितनी कमी है देखो भगवान में, कमी है। मैं इतनी कमियां गिना दूं भगवान में, भूल जाओगे आप भगवान को। इसलिए तो भूल रहे हैं आप लोग क्यों जी? भगवान में कितनी बड़ी कमी है देखो, उसके अंदर स्पर्श भी नहीं है। और कहा अरूपम, उसमें रूप भी नहीं है। लाभ क्या चाहते हो? भगवान को जड़ बनाना चाहते हो क्या? अगर भगवान में भी रूप होता, भगवान में भी स्पर्श होता, भगवान में भी शब्द होता, तो जड़ वस्तु हो जाएगी वो। जड़ वस्तु के गुण परमात्मा में नहीं है, ये बोलने से परमात्मा में कमी सिद्ध होगा क्या? परमात्मा में कमी सिद्ध नहीं होता है। परमात्मा में कमी, न्यूनता आप दिखा नहीं सकते। साक्षात वेद कहता है न कुतश्च नूना, उसमें कोई कमी नहीं है। ये तो बचकानी वाली बात है। लोग बोलते हैं देखो भगवान के अंदर कितनी कमी है, इतना बड़ा पेड़ है और इतने छोटे आम बनाया, और जो जिसको धारण नहीं कर सकता, केवल एक वल्ली है, लता है, उसके अंदर उतना बड़ा कद्दू लगाया 100 किलो का। और वो बोल रहा है पेड़ के नीचे लेट करके गर्मी के अंदर, ठीक है ना? और आंधी आई है, हवा निकली है, और ऊपर से आम गिर के सिर पर गिर गया। अगर वहाँ कद्दू को रख देता 100 किलो का, तो फिर क्या होता? तो बचकानी बातें हैं। तो भगवान में कमी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। जड़ वस्तु के गुण उसके अंदर नहीं है। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, फिर कहा अव्ययम। कैसा है वो? व्यय नहीं होता परमात्मा में। व्यय का मतलब होता है उसमें कमी नहीं आती है, अर्थात वो बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अविनाशी। अव्ययम का मतलब है अविनाशी है, उसके अंदर विनाश का मतलब है बदलाव। याद रखना, विनाश का मतलब बदलाव है। दुखी मत होना, आप बड़ी जल्दी दुखी होते रहते हैं आप। विनाश का मतलब समाप्त नहीं होता है, विनाश का मतलब बदलाव। बदलाव को ही विनाश कहते हैं, परिवर्तन को ही विनाश कहते हैं। हाँ, समझ लेना आप लोग। सुन रखा होगा आप लोग, लेकिन सुन करके अनसुना कर दिया आपने। विनाश का अभिप्राय होता है बदलाव, परिवर्तन को ही विनाश कहते हैं। कोई वस्तु नष्ट हो गई, उसका नाम विनाश है। उस विनाश का अभिप्राय है वो परिवर्तित हो गई।
जो दिखाई दे रही थी वो न दिखाई देने की स्थिति में चली गई, यही परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन भगवान में नहीं होता, वो अव्यय है, अपरिवर्तनीय। फिर कहा तथा अरसम, उसके अंदर रस भी नहीं होता है। देखो जी, अरसम बोला जा रहा है और पीछे आपने बड़ा बोला है रसे न तृप्ता, वो रस से तृप्त है, और यहाँ अरसम बोला जा रहा है। अपनी बात का खंडन कर रहे हो आप, पर वो रस का मतलब है वो आनंद है, ये रस का मतलब है प्रकृति का रस है। प्रकृति का क्या रस है जी? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये षड रस है। 6 ही रस है प्रकृति के अंदर, ये 6 के 6 रस भगवान में नहीं है, इसलिए इसको कहा अरसम। उसमें रस है पर ये 6 रस नहीं है उसके अंदर, और वो रस है आनंद रूपी रस, वो अलग है। पर ये रस जो है षड रस भगवान में नहीं है। नित्यम, और ये तो आप जानते हैं नित्य है परमात्मा, पर आप नहीं जानते। नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को नित्य समझना, ये आपकी प्रवृत्ति है। नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को नित्य समझना, ये आपकी प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसी का नाम अविद्या है। पर वो नित्य है, वो अनित्य नहीं है। आपकी पत्नी, आपके पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका नाता नाती, आपके पोता पोती, आपके गुरु, आपका शिष्य, सब क्या बोलते हैं उसको मोटी भाषा में, दिखा देंगे एक दिन। क्या बोलते जी, ठेंगा दिखाएंगे आपको, पर भगवान नहीं दिखा सकता। क्यों? वो नित्य हमेशा आपके साथ देगा, आपको हमेशा साथ देगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन आप सब छोड़ देते हैं। क्यों? आप सब मतलब ही है, जब मतलब पूरा होता आप साथ छोड़ देते हैं, पर परमात्मा कभी नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो नित्य है। अगंधवत, वो गंध वाला भी नहीं है। तो देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, 5 गुण दिखा दिए प्रकृति के, ये 5 गुण नहीं है। फिर कहा अनादि अनंतम, वो अनादि भी है और अनंत भी है, उसका कोई प्रारंभ भी ये नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। अनादि भी है और अनंत भी है। महता परम, महता का मतलब है ये जो संसार है बहुत बड़ा है, हमारी दृष्टि से संसार बहुत बड़ा, इस संसार से भी वो परे है, अर्थात इस संसार से भी वो बहुत बड़ा है। और ध्रुवम है, ध्रुवम का मतलब है स्थिर है, निश्चल है, वो हटता नहीं कभी भी, आत्मा के सामने से कभी हटता नहीं है, आत्मा से अलग नहीं हो सकता। ऐसे उस परमात्मा को, ऐसी विशेषता वाले उस परमात्मा को, उस परमात्मा को मृत्यु मुखात निचाइया, मृत्यु के मुख से निकालो उसको। मृत्यु मुखात निचाइया, मृत्यु रूपी मुख से निकालो। अब मृत्यु रूपी मुख से निकालने का मतलब, मृत्यु क्या होती है जी? अविद्या होती है, अभिनिवेश कहते हैं इसको। जो मृत्यु से डरता है ना आदमी, उसको अभिनिवेश कहते हैं। उसको मृत्यु के मुख से निकालो, अभिनिवेश से बाहर निकलो। अभिनिवेश से जब बाहर आ जाओगे तो दर्शन हो जाएगा। आज दर्शन ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अभिनिवेश, मृत्यु। आप मृत्यु से बहुत डरते हैं, और जिस दिन मृत्यु से डरना बंद कर दोगे ना, तो मृत्यु मुख से भगवान को निकाल दोगे। निचाइया का मतलब है मृत्यु मुख से बाहर आकर के निचाइया, उसका दर्शन कर लो, तब प्रमुच्यते, तब मुक्ति को प्राप्त कर ले। ब्रह्म एव अभिधेयम स्पष्टते, इन सारे वचनों में ब्रह्म को ही कहना यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। इन सब वचनों में ब्रह्म को ही बोला जा रहा है, यहाँ कोई मन को नहीं बोला जा रहा है, न किसी और को बोला जा रहा है। तथाचा, और एक बात है, नहीं क्वचित मनो जीवात्मनो साहचर्य न पठितो, कहीं पर भी किसी शास्त्र में न तथाचा, एक और बात है, न तथाचा एक और बात है, नहीं क्वचित, क्वचित कहीं पर भी, मनो जीवात्मनो, मन और जीवात्मा को, साहचर्य न, एक साथ, न पठितो, पढ़ा नहीं गया। मन और जीवात्मा को एक साथ कहीं नहीं पढ़ा है। किसी भी शास्त्र में मन और
जीवात्मा दोनों एक साथ रहते, ऐसा नहीं बताया गया। जीवात्मा परमात्मानो सहचर्येन पठ्यते। हाँ, जीवात्मा परमात्मा को तो एक साथ अनेक जगहों पर पढ़ा है, जैसा कि पीछे भी हम पढ़ कर के आए, द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, इसकी व्याख्या हो चुकी है। तस्मात्, इसीलिए, अत्र गुहाम प्रविष्टौ, गुफा के अंदर विराजमान है, ये जो कथन किया है, इस कथन में जीवात्मा परमात्मानो एव स्तः, जीवात्मा परमात्मा को ही यहाँ पर कहा गया है। इन दोनों को अतिरिक्त, इन दोनों को छोड़ करके आप किसी और को नहीं ले सकते। ये उपसंहार किया, ये समापन किया है। इस विशेषण शब्द से पता लगता है कि जीवात्मा परमात्मा को ही लेना होगा, जीव और मन को नहीं ले सकते, ये जीव अहंकार को नहीं ले सकते, जीव और महतत्व को नहीं ले सकते, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, भाष्य पूरा हो गया, पर आगे कुछ और बातें कही जा रही, भाष्य से अतिरिक्त, अर्थात सूत्र के अभिप्राय से हट करके बातें हैं। और यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, सूत्र का तात्पर्य सबको स्पष्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, शांकर भाष्य ऋतम पिबंतो अस्य अर्थः कर्मफलस्य भोक्तारो यह क्रियते सो अयुक्ता। अब ब्रह्ममुनि जी का एक, उनकी अपनी प्रवृत्ति है जी, वो दूसरों का खंडन करने में बहुत कुशल है। अब यहाँ पर ये जो बोला है शंकराचार्य ने, ऋतम पिबंतो, इसका जो अर्थ किया उन्होंने, अस्य अर्थ, ऋतम पिबंतो, इनका जो अर्थ है उन्होंने क्या किया, कर्म फल से भोक्तारो, कर्म फल को भोगने वाले, ऐसा अर्थ किया है। आप देखेंगे, मैंने पूरा देखा है उसको शंकराचार्य के भाष्य में, पर यहाँ इन्होंने, ब्रह्ममुनि जी ने केवल इतना ही शब्द, कर्मफल से भोक्तारो, इतने ही शब्द को लेकर के ज़्यादा खींचातानी किया है। ये ना भी करें, इसको ना भी लिखे तो भी चल सकता था। और इसका जैसा अर्थ ब्रह्ममुनि जी ने सोच करके यहाँ खंडन किया है, वैसा अर्थ ना भी सोचे तो भी ठीक चल सकता था। मतलब आदिशंकर ने गलत लिखा है, ऐसा मेरे को भी नहीं लगता, मेरे को व्यक्तिगत भी नहीं लगता, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ करके देखा है। उसका अगर कोई दूसरा अभिप्राय निकल रहा हो ना, अच्छा अभिप्राय निकल रहा हो, तो वो अच्छा अभिप्राय लेना चाहिए। जो इन्होंने अर्थ किया, ये भी अभिप्राय निकलता है। यहाँ ब्रह्ममुनि जी ने जो अभिप्राय लेकर के यहाँ अर्थ किया, ये भी अभिप्राय निकलता है, लेकिन अच्छा अभिप्राय भी निकलता है। तो अच्छा अभिप्राय ना लेकर के गलत अभिप्राय लेकर के उन्होंने ज़्यादा खींचतानी किया, ऐसा मेरे को लगता है। हो सकता मैं गलत हो, पर मेरे को ऐसा लगता है। तो फिर भी इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। शंकराचार्य ने ये तो लिखा है, ऋतम पिबंतो, इन शब्दों का जो अर्थ किया है, अस्य अर्थ, इस शब्द का जो अर्थ किया है, वो क्या अर्थ किया है, कर्म फलस्य भोक्तारो, कर्म फल को भोगने वाले हैं, ऐसा अर्थ किया है। तो यह क्रियते, ऐसा जो अर्थ उन्होंने किया है, सो अयुक्ता, ऐसा अर्थ करना वो उचित नहीं है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। क्यों कहना चाहते हैं ब्रह्ममुनि जी ऐसा, वो अपना हेतु दे रहे। नहीं क्वचित ऋत शब्द कर्मफलार्थे प्रयुज्यते, नहीं क्वचित ऋत शब्द, ये जो ऋत शब्द आया है, ऋतम पिबंतो में जो ऋत शब्द आया है, इस ऋत शब्द का जो अर्थ है कर्मफल, ऐसा अर्थ कहीं भी आता नहीं है। कर्मफल के अर्थ में कहीं प्रयोग नहीं होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। किंतु किस अर्थ में आता है, ऋतम नाम सत्यम ज्ञानम व, ऋत शब्द से सत्य, ऋतम सत्य के लिए आता है, ऋतम ज्ञान के लिए आता है। उसके लिए उन्होंने प्रमाण भी दिया है, ऋतम सत्यम, ऋतम सत्यम बिभर्ति इति ऋतंबरा प्रज्ञा।
रितम का अर्थ है सत्य, और बिभर्ति का मतलब है धारण करने वाला, जो सत्य को धारण करने वाली है, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा के लिए बोला जा रहा है। जो रित रूपी सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है उसको रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं। तो यहाँ रितम शब्द सत्य के लिए भी आता है, रितम का अर्थ ज्ञान भी होता है, पर कर्मफल अर्थ नहीं होता है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी का कहना, यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं। न च परमात्मा भोक्ता, परमात्मा तो भोक्ता नहीं है, क्योंकि अनश्नन अन्यो अभिचाकशी थी, वो न खाता हुआ खाने वाले को देखता है, वो भोक्ता तो है ही नहीं है। इति वचनात्, तो ऋग्वेद के इस वचन से पता लगता है कि परमात्मा तब भोक्ता नहीं, तो कर्मफलार्थे प्रयुज्यते, कर्मफल को भोगने वाला अर्थ ऐसा जो किया है ये उचित नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वास्तव में वहाँ जो अर्थ किया है उसका अभिप्राय समझाया है, आदि शंकर ने समझाया है वहाँ पर, कि वहाँ फल को भोगने का अभिप्राय भी बता दिया। वैसे तो जैसे हम लोग भोगते हैं ऐसा तो भोगता नहीं है वो परमात्मा, वो गौण अर्थ में वहाँ प्रयोग किया है, और वो सृष्टि को बनाना ही उनका कर्म फल है, ऐसा बहुत सारा अर्थ वहाँ पर अच्छी तरह किया है। तो इसलिए इन्होंने जो लिखा है उसका मैं आपके सामने समझाना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं न च परमात्मा भोक्ता, परमात्मा तो भोग करने वाला नहीं है, जबकि वेद कहता है अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, एक परमात्मा न खाता हुआ दूसरे को खाने वाले को अभिचाकशीति देखता है। इति वचनात्, इस वेद के वचन से सिद्ध होता है कि परमात्मा भोक्ता नहीं। मान करके चलिएगा, अब मेरी ओर देखिएगा, मान करके चले दो व्यक्ति हैं, मतलब एक परमात्मा एक जीवात्मा है, जीवात्मा भोक्ता है, उसके साथ परमात्मा भी विराजमान है। तो मान लो दोनों भोग करने वाले बोला है, तो एक के साथ एक को जुड़ा हुआ होने के कारण से उसको भी भोक्ता ऐसा गौण रूप से कहा गया हो, ऐसा भी आप नहीं कह सकते, ये ब्रह्म मुनि जी कहना चाह रहे हैं। मतलब गौण रूप से भी, मतलब दो ही तो व्यक्ति है, आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा तो फलों को भोगता है, जीवात्मा भोगता है, तो परमात्मा नहीं भोगता है, लेकिन उस भोगने वाले के साथ होने के नाते उसको भी कह दिया गया हो, मान करके चले गौण रूप से, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाह रहे हैं। उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, उसको कहते हैं क्षत्रिय न्याय, क्षत्रिय न्याय कहते हैं उसको। क्षत्रिय का मतलब छाता, जो बरसात में आप छाता लेके चलते होंगे, छाता को क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रिनो यान्ति इति न्यायेन यदुक्तम तदपि न, कहते हैं क्षत्रिनो यान्ति, क्षत्रिनो यान्ति का मतलब है जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात बाहर हो रही है, एक आदमी अंदर बैठा हुआ है और एक गैलरी के पास खड़ा है, गैलरी में खड़ा होकर के देख रहा है बाहर, बहुत शोर आ रहा है, बाहर से बहुत शोर आ रहा है, कौन है? तो उसने बोला क्षत्रिनो यान्ति, यानी छाते वाले जा रहे हैं, सब छाता लेकर के जा रहे हैं, तो बरसात हो रही तो सब लोग छाता लेकर के जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग छाता लेकर के जा रहे हों, और उसमें कुछ लोग हैं जो बिना छाता के भी जा रहे हैं, तो वहां पर यही बोला जाएगा छाता वाले जा रहे हैं, ये नहीं बोला जाएगा कुछ छाता वाले जा रहे हैं कुछ बिना छाते वाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोला जाएगा। वहां बहुतायता को देखा जाता, मात्रा को देखा जाता, जहाँ जिसकी मात्रा अधिक होता है ना, तो सबको उसी नाम से बोला जाता है। जैसे आप लोग भी बोलते हैं, अरे वो गांव किनका है? ये ब्राह्मणों का है, वो हईरों का है, और वो फलानाओं का है, वो ऐसे अलग अलग नाम लेते हैं ना आप लोग। तो मुख्य रूप से वो लोग रहते हैं, अब केवल ब्राह्मण ही थोड़ा रहेंगे गाँव में, मुख्य रूप से अधिक परसेंटेज उन्हीं का है, इसलिए ब्राह्मणों का गाँव क्या कहा है। पर वहाँ क्षत्रिय भी कोई होगा, कोई वैश्य भी कोई होगा, कोई सेवक भी तो होगा वहाँ पर, लेकिन अधिकांश जो लोग होंगे ना उसके नाम से बोला जाता है। तो ऐसे क्षत्रिनो यान्ति का मतलब है छाते वाले जा रहे हैं,
और उनमें बिना छाते वाले होते हुए भी छाते वाले कहलाएंगे। तो कहते हैं ये छत्री वाला न्याय भी यहाँ पर उचित नहीं है। क्यों? प्रायेण छत्रीषु कतिपय अल्पा एवं छत्रिनो ये स्यु। बहुत सारे छत्रियों को लेकर के जाने वालों में कतिपय अल्पा, बहुत कम लोग हैं बिना छाता वाले होंगे। तदा ते सर्वे छत्रिनो यान्ति इति कथनम युज्यते। तो ऐसी स्थिति में जहाँ बहुत सारे छाता लेकर के जा रहे हों, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बिना छाता के जा रहे हो, तब वहाँ आप बोल सकते हो छाता वाले जा रहे हैं। फिर कहा है नहीं क्वचित एक छत्री गच्छति द्वितीयो अछत्री च गच्छति। दो ही तो लोग जा रहे हैं, जाने वाले दो ही लोग हैं। तो कहते हैं क्वचित एक छत्री गच्छति, एक ही छाता लेकर के जाने वाला एक है, और एक द्वितीयो अछत्री च गच्छति, दूसरा जो बिना छाता वाला जा रहा है। तो दो ही लोग जा रहे हैं। तो छत्रिनो गच्छता, छाते वाले जा रहे हैं, ऐसा आप नहीं बोलते व्यवहार में। समझ रहे हैं जी आप लोग? जब बहुत लोग जा रहे हो छाता लेकर के, वहाँ बिना छाता के लोग भी 4-5 जा रहे हैं, लेकिन 100 लोग तो छाता लेकर के जा रहे हैं और 4-5 बिना छाता के जा रहे हैं, तब तो छाता वाला जा रहे हैं ऐसा बोल सकते। लेकिन जब दो ही लोग जा रहे हो, एक छाता लेके जा रहा है और एक बिना छाता लेकर के जा रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि छाते वाले जा रहे हैं, और ये भी नहीं बोल सकते आप बिना छाते वाले जा रहे हैं। दोनों ढंग से नहीं बोल सकते, क्योंकि दो ही है, ये व्यवहार नहीं चल सकता। तब क्या बोलोगे? एक छाता वाला, एक बिना छाता वाला, यही बोलना पड़ेगा। पर यहां तो दो ही है, एक फल खा रहा है और एक बिना फल खा रहा है, तो फल खा रहे हैं ऐसा आप बोल नहीं सकते। ऐसा कह करके खंडन कर रहे हैं ब्रह्ममुनि जी। तो आइए पंक्ति को देखिएगा। नई क्वचित एक छत्री गच्छति, द्वितीय अछत्री च गच्छति। एक छाता वाला जा रहा है और एक बिना छाता वाला जा रहा है, तो छत्रिनो गच्छता, वो दोनों छाता वाले दो जा रहे हैं। इति वक्तुम नहीं उचितम, ये कह नहीं सकते आप। यानी दो ही जा रहे हैं, एक छाता वाला एक बिना छाता वाला, तब छाता वाले जा रहे हैं ऐसा वक्तुम उचितम न, नहीं को अंत में जोड़ा है, नहीं वक्तुम उचितम, ऐसा आप नहीं कह सकते। यदि एवं तद विपरीतम अछत्रिनो गच्छता इत्यपि वक्तुम शक्येत। और ये भी आप नहीं कह सकते कि उसके विपरीत अछत्रिनो गच्छता, बिना छाता वाले जा रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि बिना छाते वाले तो है नहीं, एक छाता वाला भी तो है उसके अंदर। नहीं एकेन भुक्तवता साहचर्येन अपरो अभुक्तवान अभी भुक्तवान इति वक्तुम शक्यते। उसी बात को दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है। न ही को अंत में लगाना, एकेन भुक्तवता, एक खाने वाले के साथ, एकेन भुक्तवता साहचर्येन, एक खाने वाले के साथ साथ, अपरो अभुक्तवान अपि, दूसरा न खाने वाला होता हुआ भी, भुक्तवान इति वक्तुम नहीं शक्यते। एक खाने वाले के साथ एक खाने वाला, एक न खाने वाला हो, दोनों को भुक्तवान, खा लिया, ऐसा नहीं बोल सकते आप। एक खाने वाला, एक तो खा चुका है और एक नहीं खा चुका है। अब दोनों को आप दोनों खा चुके हैं ऐसा नहीं बोल सकते, और दोनों नहीं खा चुके हैं ऐसा भी नहीं बोल सकते, ये कहना चाह रहे। वस्तुतस्तु ऋतम पिबंतो, अब खंडन कर दिया है, अब अपना समाधान कर रहे हैं। वस्तुतस्तु ऋतम पिबंतो का अर्थ क्या होना चाहिए? सत्यम, अर्थात ज्ञानम सेवमानो, सत्य रूपी ज्ञान का सेवन करते हुए, ऐसा अर्थ आपको करना चाहिए। ज्ञानवत्वेन ज्ञ प्रज्ञो, ज्ञान के रूप में आप देखेंगे, एक तो है ज्ञ और एक है प्रज्ञा। जीवात्मा तो ज्ञ कहलाएगा और परमात्मा तो प्रज्ञा कहलाएगा, तो दोनों ज्ञानवान हैं। तो इसलिए जीवात्मा परमात्मनो स्था, वहाँ ऋतम पिबंतो से, ऋतम का मतलब है सत्य अर्थात ज्ञान, ज्ञान का सेवन करते हुए, ऐसा ही अर्थ करना होगा।
और वो जीवात्मा परमात्मा ही हो सकते हैं। ज्ञान का सेवन करने वाले तो दो ही हैं, मन और जीव तो हो नहीं सकते, दोनों ज्ञान का सेवन नहीं करते। इति आशया, ये ऋतम पिबंतों का यही तात्पर्य है। पूर्वम परमात्मा अत्ता प्रतिपादितः चराचर ग्रहणात्। पूर्वम का मतलब है जो 9वां सूत्र है। पूर्वम 9वें सूत्र में परमात्मा कैसा है? अत्ता, खाने वाला है, ऐसा प्रतिपादिता, ऐसा वर्णन किया है। खाने वाला ऐसा जो वर्णन किया है वो किस कारण से वर्णन किया? चराचर ग्रहणात्, चर अचर को ग्रहण करने के कारण से उसको अत्ता बोला है। अत्र, यहाँ इस सूत्र में जो गुहाम प्रविष्टो आत्मानो ही तद्दर्शनात् विशेषणाच्च, इनमें तु उभौ अपि परमात्मा जीवात्मानो, अत्र तु उभौ अपि, यहाँ इस प्रसंग में दोनों परमात्मा जीवात्मानो, पातारो, दोनों को पातारो, पिबंतों का मतलब है पीने वाले, ऐसा अर्थ किया है। ये जो पीने वाला अर्थ किया है यहाँ किस रूप में अर्थ किया है? ज्ञानस्य तयो तत्सेवमानत्वात्, क्योंकि वो दोनों ज्ञान का सेवन करने वाले हैं, ऐसा यहाँ वर्णन है। वहाँ तो चर अचर को ग्रहण करने के कारण से अत्ता कहा है, और यहाँ जो दोनों पीने वाले हैं, यहाँ ज्ञान का सेवन करने के अर्थ में किया है, ऐसा इसका तात्पर्य है। यही हेतु है यहाँ पर, ज्ञान का सेवन करना ही यहाँ ऋत को पीना है। और फिर कहा तयो सख्यम वर्णितम, और दोनों की मित्रता का भी वर्णन किया है शास्त्रों में। यथा ही, जैसा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये दोनों सख्य है, मित्र है, दोनों को मित्र के रूप में वर्णन किया है। तो इन सब वचनों से पता लगता है ऋतम पिबंतों से आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए। तो कह रहे हैं तद्वद अत्रापि, उसी के समान यहाँ पर भी, इस प्रसंग में भी, सानिध्यम च छाया तपयो इवा, इनकी जो सन्निधि है, इनका जो सानिध्य है, छाया आतप के समान है, यानी छाया और धूप के समान है। इत्यपि दर्शितम, ये भी यहाँ पर दर्शाना मुख्य, अर्थात ये दोनों ऐसे हैं जैसे छाया और धूप, ताप, गर्मी, यानी एक तो छाया है, अंधेरा है, छाया का मतलब है प्रतिबिंब का ना होना, मतलब वस्तु का वहाँ दिखाई ना देना, और एक है प्रकाश। तो प्रकाश और छाया के समान दोनों को यहाँ स्वीकार किया है आत्मा परमात्मा को, ये भी दिखाना था यहाँ पर, ये बात कही। तो सूत्रार्थ लिख लीजिए एक बार। उपनिषद के उपरोक्त वचन में, उपनिषद के उपरोक्त वचन में उपनिषद के उपरोक्त वचन में ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविदो वदन्ति, उपनिषद के उपरोक्त वचन में ब्रह्मविदो वदन्ति, इस विशेषण पद से भी, इस विशेषण पद से भी इस विशेषण पद से भी पता लगता है कि, पता लगता है कि पता लगता है कि हृदय रूपी गुफा में हृदय रूपी गुफा में रहने वाले, हृदय रूपी गुफा में रहने वाले हृदय रूपी गुफा में रहने वाले आत्मा परमात्मा ही है। हृदय रूपी गुफा में रहने वाले आत्मा परमात्मा ही है। उपनिषद के उपरोक्त वचन में ब्रह्मविदो वदन्ति,
इस विशेषण पद से भी पता लगता है कि हृदय रूपी गुफा में रहने वाले आत्मा परमात्मा ही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि हृदय रूपी गुफा में रहने वाले आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। हृदय रूपी गुफा में रहने वाले आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए, को लेना चाहिए भी कह सकते हो आप। उपनिषद के उपरोक्त वचन में ब्रह्मविदो वदंती इस विशेषण पद से भी पता लगता है कि हृदय रूपी गुफा में रहने वाले आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए। ठीक हो गए जी? किसी कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ जी, सुभाषिनी जी। जी नमस्ते जी। जी स्वामी जी, भाष्य में जो तीसरा लाइन यहाँ पर कस्मिन् नो मनः प्रतिष्ठितं भवति जी, तो सेंटेंस में कस्मिन् नो, नो का अर्थ क्या है समझे? निश्चित रूप से प्रश्नवाचक अर्थ है यहाँ पर। वैसे नु जो है प्रश्न के लिए आता है। यहाँ इस प्रसंग में नु का अर्थ है प्रश्न। नु अर्थात हमारा प्रश्न है कि मनः कस्मिन् प्रतिष्ठितम। नु का अर्थ यहाँ प्रश्न है। ठीक है समझे जी। हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, यहाँ जो आत्मा को छाया के साथ तुलना की गई जी, अल्पज्ञता के कारण ना और दूसरी को कारण है? वो तो आप अपने अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब दो चीज़ें दिखाना है, जैसे छाया धूप है, हाँ, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा के रूप में देखो। छाया तो जीवात्मा हो गए और धूप जो है परमात्मा हो गए। अल्पज्ञता सर्वज्ञता के रूप में भी देखो, ऐसा भी देख सकते हैं जी, देख सकते हैं। हाँ जी, प्रेम कुमार जी को क्या कहना है? जी, क्या जीवात्मा का मन के साथ ग्रहण नहीं होता जी, ये कहा है जो, तो जीवात्मा जो है मन के बिना तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता। नहीं, ये इधर उधर मत जाइए, प्रसंग को देखना होगा। जीवात्मा मन के बिना कुछ नहीं कर सकता, वो एक अलग विषय है। यहाँ जो प्रतिपादन किया जा रहा है, वर्णन जो किया जा रहा है, आत्मा परमात्मा को लेकर के वर्णन किया जा रहा है। वहाँ आत्मा के साथ तो मन क्या, आत्मा के साथ मन भी है, अहंकार भी है, महतत्व रूपी बुद्धि भी है। इनके बिना भी काम नहीं चल सकता। बात उनको कहना नहीं है, मतलब प्रतिपाद्य, मतलब जो बताना चाह रहे हैं वो आत्मा परमात्मा को बताना चाह रहे हैं, ना कि मन और आत्मा को बताना चाह रहे हैं। हृदय में सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही है। नहीं, हृदय में आत्मा परमात्मा ही, मतलब वहाँ दर्शन की दृष्टि से बोला जा रहा है। रहते तो सभी है, रहते तो सभी है, उनको बताना उद्देश्य नहीं है ना, परमात्मा को बताना उद्देश्य है। ऋतम पिबंतो शब्द से वहाँ आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए, और वो हृदय में रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कोई नहीं रहते, भले कोई रहे, बताना जिसको चाह रहे उस पर फोकस करना है हमको। अगल बगल में कुछ भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, भूषण जी, नहीं भानु जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये प्रकरण अपना ये चल रहा है ऋतम पिबंतो जी, तो ये ब्रह्म विदो बदंती, ये कहाँ का प्रकरण विशेषण के तौर पर ये थोड़ा सा उसी प्रसंग में ऋतम पिबंतो के आसपास में देखिएगा, निकाल करके आपको ब्रह्म विदो बदंती आएगा, उसी प्रकरण के। हाँ, उसी उपनिषद में आगे पीछे प्रसंग में। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते मुनि जी, ये विशेषणार्थ से जो सबसे नीचे लाइन में दो भाव अपी लिखा है, इसका क्या अर्थ हुआ? सूत्र के सबसे नीचे वाले पृष्ठ 55 पर नीचे बिल्कुल दो भाव अपी, सबसे अंतिम लाइन पीछे पहला शब्द। नहीं, विशेषणा सूत्र का
के बाद में पंक्ति है या आप कहाँ कह रहे हो? पृष्ठ पर ही, उसी विशेषणार्थ के नीचे ही, सबसे नीचे दूसरे पृष्ठ पर नहीं, पहले ही पृष्ठ पर। तो भावपि सबसे पहला शब्द है अंतिम लाइन का, तो भावपि। देखिए 55 पृष्ठ भी देख रहा हूं मैं, विशेषणार्थ सूत्र है, उस सूत्र के नीचे पंक्ति कह रहे हो या सबसे अंतिम? हाँ, नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन में पहला शब्द। तू उभौ अपि, तू का मतलब है तू अलग कर दो, उभौ को अलग कर दो, फिर अपि को अलग कर दो। अच्छा, हाँ, तो उभौ अपि। हाँ जी हाँ। अब ये पातारो, तीसरा शब्द पातारो। पातारो पीने वाले, पीने वाले, पीने वाले। रितम 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 पिबंतो भी बोल सकते, पातारो भी बोल सकते। पिबंतो का जो अर्थ है वही पातारो का अर्थ है, पीने वाले। अच्छा, द्विवचन में। जी जी स्वामी। हाँ जी हाँ। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। ओम शांति शांति शांति।